स्टूडेंट वेलकम टू जीरो एरर क्लासरूम। आज हम सिखाना चाहता है हमारा कंटिन्यूएशन है जो इंजीनियरिंग मटेरियल जो हम वर्कशॉप में इस्तेमाल करता है उसकी पढ़ाई हमारा जारी है। इसलिए ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल हर एक टेक्निकल स्टूडेंट को थियोरेटिकल और साथ में प्रैक्टिकल भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये इतनी इम्पोर्टेंस है। जो मटेरियल कौन सा मटेरियल कौन सा वस्तुओं के लिए जो कॉम्पोनेंट बनाने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो टेक्निकल स्टूडेंट हो दे मस्ट नो। नहीं तो हम थ्योरी सिर्फ पढ़ेगा, थ्योरी के हिसाब से भी प्रैक्टिकल प्लांट में काम करने के लिए मुश्किल हो जाता है। सो दैट मैं इसलिए इंटरेस्ट लिया हुआ है, जो स्टूडेंट्स है टेक्निकल फील्ड में दे मस्ट नो what are the classification of engineering material, that is depending upon the selection of material for various component हो फेरस हो नॉन फेरस हो। तो हमारे इधर जो फेरस मटेरियल की क्लासेस चालू है उसमें अभी हम आके रुका हुआ है द मेटल्स दैट आर कॉमनली यूज्ड इन वर्कशॉप। जो वर्कशॉप में आप कौन सा प्रकार का फेरस मटेरियल नॉन फेरस मटेरियल यूज़ करेगा। जो फेरस मटेरियल की यात्रा शुरू है, इसमें हमने ग्रे कास्ट आयरन के बारे में बात करने के पहले कास्ट आयरन के बारे में पूरा बता दिया। जो कास्ट आयरन में हर एक कास्ट आयरन वर्कशॉप में इस्तेमाल नहीं होता है, तो इसमें पर्टिकुलरली जो इम्पोर्टेंट मटेरियल है ग्रे कास्ट आयरन। जो ग्रे कास्ट आयरन कितना इम्पोर्टेंट है वर्कशॉप में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल और कॉम्पोनेंट बनाने के लिए इसको इस्तेमाल करता है। नॉट ओनली दैट वन, व्हेन यू आर हियरिंग ग्रे कास्ट आयरन, आपको मन में ये होना चाहिए कौन सा है वस्तु है कास्ट आयरन और इसका इस्तेमाल कौन सा जगह में यूज़ करता है। ये इंपॉर्टेंट है वर्कशॉप बेसिस में। सो नाउ वी विल स्टार्ट द क्लास। द मेटल दैट आर कॉमनली यूज्ड इन वर्कशॉप आस गिवन बिलो। द फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग ग्रे कास्ट आयरन। Grey cast iron is commonly used material for machining body, base plate, pump casing, electrical motor casing etc. जो पंप का जो मोटर का मशीन की बॉडी बनाने के लिए ग्रे कास्ट आयरन बहुत रिकमेंड करता है। इन ग्रे कास्ट आयरन द कार्बन ऑफ अबाउट 2 to 4% इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ग्राफाइट। जो ग्राफाइट आपको मालूम है कार्बन का एक एलोट्रोप में आता है, वो ग्राफाइट फॉर्म में 2 to 4% कार्बन आपका ग्रे कास्ट आयरन में मिलता है। द ग्राफाइट फॉर्म गिव्स, ये जो ग्राफाइट ग्रे कास्ट आयरन को ये कलर देता है ग्रे अपीयरेंस, एंड हेंस द मेटल इज कॉल्ड ग्रे कास्ट आयरन। ग्रे कास्ट आयरन का नाम ग्राफाइट के आधार पर दिया हुआ है। कास्ट आयरन इज द आउट प्रोडक्ट ऑफ द फर्नेस कोल्ड कुपोला। जो कुपोला फर्नेस में कास्ट आयरन बनाता है, मतलब ये जो ग्रे कास्ट आयरन तैयार करता है। देयर आर अदर फर्नेसेस लाइक पिट फर्नेस, इंडक्शन फर्नेस और आर्क फर्नेस विच आर ऑल्सो यूज टू मेल्ट कास्ट आयरन। कास्ट आयरन कुपोला का अलावा पिट फर्नेस है, इंडक्शन फर्नेस है, आर्क फर्नेस में भी हम कास्ट आयरन मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है। द मशीन पार्ट्स प्रोड्यूस्ड using this metal is initially cast by foundry process and then machined to the required dimension and finish। जो मशीन पार्ट्स बनाने के पहले फाउंड्री का हेल्प से आपको इसका रफ मटेरियल बनाना पड़ता है, उसके बाद में शेपिंग प्रोसेस में आपका रिक्वायर्ड डायमेंशन मेंटेन कर सकता है। इन कास्ट आयरन देर आर कॉन्स्टिट्यूएंट लाइक सिलिकॉन 1 to 3%, सल्फर 0.0 to 0.15%, phosphorus 1%, etc. These different types of constituents कास्ट आयरन में मिला हुआ है। अदर दैन कार्बन को अलावा ये तीनों इसमें है। डिपेंडिंग ऑन दम द कास्ट आयरन इज ग्रेडेड एंड सेलेक्टेड फॉर वेरियस ड्यूटीज। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन हमने पहले जो नोट्स में दिया हुआ है। कास्ट आयरन इज ब्रिटल एंड हैज लो कैपेसिटी टू टेक टेंसियल लोड। टेंसियल लोड के लिए कैपेसिटी कम है और एक नीचे गिरने से ये जल्दी टूट जाता है, बट वेरी गुड हैंडलिंग कंबर्सिव स्ट्रेसेस। टेंसियल लोड कम लेता है लेकिन कंबर्सिव स्ट्रेस ये अच्छा से हैंडलिंग करता है। ग्रे कास्ट आयरन हैज गुड मिशनबिलिटी एंड नो डक्टिलिटी।
इसमें डक्टिलिटी नहीं है, यू कैन नॉट एक्सट्रूड वायर, बट मेशिनेबिलिटी के लिए कास्ट आयरन बहुत अच्छा है। द मेल्टिंग पॉइंट इज लो कंपेयर टू स्टील, स्टील की तुलना करने से इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। एट द सेम टाइम इंडिकेट शेप कैन बी कास्ट विदाउट डिफिकल्टी एट लो एक्सपेंस, बहुत कम एक्सपेंस में इसमें ये मटेरियल से दूसरा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्पोनेंट आपका बना सकता है, कास्ट कर सकता है। बिकॉज ऑफ ऑल दिस प्रॉपर्टीज ग्रे आयरन इज वेरी वेल यूज फॉर हेवी मशीन बॉडीज एंड पार्ट्स। जो मशीन अवेलेबल है वर्ल्ड में, इंडस्ट्री में, उसका बॉडी बनाने के लिए कास्ट आयरन recommend करता है, विच आर सब्जेक्टेड टू हाई कंप्रेसिव लोड। वो कंप्रेसिव लोड ज़्यादा लेने के वजह से कास्ट आयरन को recommend किया हुआ ऑल इंजीनियरिंग फील्ड मशीन का बॉडी बनाने के लिए। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मटीरियल इज स्टील, क्योंकि मालूम है वर्कशॉप के लिए ग्रे कास्ट आयरन, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील और अलॉय स्टील हम यूज़ करता है। तो ग्रे कास्ट आयरन के बारे में हमने बता दिया, उसके बाद में हम स्टील इसलिए लिया हुआ है, डायरेक्ट लो कार्बन, मीडियम कार्बन, हाई कार्बन लेने से आपको ये आइडिया देना हम चाहता है स्टूडेंट को, स्टील क्या है मिनिमम मालूम होना चाहिए, कैसे तैयार होता है, उसका थोड़ा हिस्ट्री हम आपको प्री दे रहे। सो वी विल स्टार्ट स्टील। इट इज द अलॉय ऑफ मेनली आयरन एंड कार्बन, कार्बन और आयरन का अलॉय है। परसेंटेज ऑफ कार्बन इज फ्रॉम 0.1% टू 1.5%। स्टील में 0.1 से लेके 1.5% कार्बन इसमें है। इट इज ऑल्सो कंटेन ट्रेस ऑफ सल्फर भी है, फॉस्फोरस भी है इसमें, अदर दैन कार्बन में आपको मिलता है। यू कैन सी आर देयर विच कैन नॉट बी सेपरेटेड, लेकिन क्या है ये आप स्टील से इसको सेपरेट करना वेरी डिफिकल्ट है। दिस इज hardened and tempered by heating into a definite temperature and cooling it in oil or water। ये harden होता है, टेम्पर होता है, डिफरेंट टेम्परेचर देके इसको क्वेंचिंग ऑयल और वाटर का क्वेंचिंग से मतलब ठंडा करने से ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्डन स्टो करता है और टेम्पर्ड होना भी शुरू होता है। द फॉलोइंग मेथड्स आर अडोप्टेड फॉर मेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील। आपका दुनिया में आपको इतने प्रकार का स्टील मिलता है, इसलिए बेसिक जो प्रोसेस यूज़ किया है स्टील बनाने के लिए वो है सीमेंटेशन प्रोसेस, क्रूसिबल प्रोसेस, बेसमर प्रोसेस, ओपन हार्ट प्रोसेस, इलेक्ट्रो थर्मो प्रोसेस, हाई फ्रीक्वेंसी प्रोसेस। ये 6 प्रोसेस दिया हुआ है। इसलिए जनरली जो इंडस्ट्री में क्रूसिबल प्रोसेस, बेसमर प्रोसेस, ओपन हार्ट प्रोसेस, इलेक्ट्रिकल आर्क प्रोसेस अब यूज़ किया हुआ है। इसकी मदद से हम स्टील का मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो मेन टाइप ऑफ स्टील है ये 2 प्रकार का है, एक प्लेन स्टील है और एक अलॉय स्टील है। अभी हम पहले बात करेगा प्लेन स्टील के बारे में। उसके पहले जो हमने कुछ पिक्चर दिया हुआ है ओपन हार्ट फर्नेस का और बेसिक ऑक्सीजन प्रोसेस का भी हमने पिक्चर दिया हुआ है। अब स्टूडेंट इसको थ्रू द पिक्चर्स और इसको समझने का प्रयास करना। उसके बाद में बेसमर कन्वर्टर का एक अंदर की जो दिया है मोल्टन ट्रे और एयर अंदर आ जाता है, वो टायर्स इसको इक्वलाइज करने के लिए और ऊपर का जो स्लैग निकालने के लिए ये पोजीशन दिया हुआ है। और इसका सॉलिड रूप है, ये टिल्ट होके इसका अंदर का मोल्टन मटेरियल हम निकालता है। और इसमें हमने दिया हुआ इलेक्ट्रिकल प्रोसेस, जो इलेक्ट्रिकल आर्क प्रोसेस का दिया हुआ है, ये पावर सप्लाई है इलेक्ट्रोड से। और इसमें आपका हैच फॉर आयरन और लाइम एंड अदर मटेरियल मिक्स करके इसका अंदर डाला हुआ है। और ये ऑक्सीजन इनलेट है और टैपलिंग स्पाउट फॉर मोल्टन मटेरियल निकालने के लिए ये कैविटी यूज़ करता है, ए डोर, और डोर फॉर रिमूविंग ऊपर का जो स्लाई इम्प्यूरिटीज निकालने के लिए ये यूज़ करता है। और ये है आयरन और इलेक्ट्रोड की वजह से थर्ड टेम्परेचर में मोल्टन स्टेज में बनाता है। और इसमें जो प्लेन स्टील एक्चुअली क्या है, देखो प्लेन स्टील इट कंटेन कार्बन एंड ट्रेस ऑफ फॉस्फोरस, सल्फर एंड मैंगनीज। उसमें अच्छी तरह आप गहराई में देखो, इसमें आपका मैंगनीज मिलेगा, सल्फर मिलेगा और फॉस्फोरस मिलेगा कम मात्रा में। अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज ऑफ कार्बन, प्लेन स्टील ऑफ द फॉलोइंग टाइप। कार्बन की
मात्रा में कार्बन का कंटेंट में इसको अलग अलग नाम दिया हुआ है, अलग अलग नाम का साथ में अलग अलग इसका उपयोग भी दिया है। स्टूडेंट को ये मालूम होना चाहिए स्टील तो है और स्टील में कितनी प्रकार है, उसमें और कितनी प्रकार है और कौन सा वस्तु यूज़ करने के लिए हम स्टील को इस्तेमाल करता है। ये भी प्रैक्टिकल भी थियोरेटिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और टेक्निकल स्टूडेंट को पक्का मालूम होना चाहिए, इसलिए हमने ये दिया हुआ है। फर्स्ट ए वेरी लो एंड लो कार्बन स्टील, इसको बोलता है डेड माइल्ड स्टील बोलता है। ये किसके लिए, इसका अंदर क्या है 0.1% टू 0.125% कार्बन है। इसका यूज़ होता है ट्यूब बनाने के लिए, सिर्फ ट्यूब बनाने के लिए डेड माइल्ड स्टील को यूज़ करता है। उस टाइम आपको पता चलना चाहिए उसके अंदर का कार्बन कंटेंट 0.1 से लेके 0.125%। सेकेंड है लो कार्बन स्टील और माइल्ड स्टील, ये 0.125% टू 0.45% कार्बन। ये यूज्ड फॉर आयरन ग्रिल्स, फर्नीचर बनाने के लिए। आपका जो ग्रिल बनाता है अपना जो इंडस्ट्री में, अपना निवास में और फर्नीचर बनाता है, ये लो कार्बन स्टील और माइल्ड स्टील को रेकमेंड करता है। और उसके बाद में आता है मीडियम कार्बन स्टील, वो 0.45% लेके 0.75% कार्बन है। यूज फॉर एक्सिल्स, फार्म इम्प्लीमेंट्स, फोर्जिंग डाइस, फोर्जिंग के लिए, जो एग्रीकल्चर में जो टूल यूज़ करता है उसके लिए, और एक्सिल वगैरह बनाने के लिए मीडियम कार्बन स्टील यूज़ करता है। तो अच्छा से पढ़ाई करो, कार्बन मीडियम कार्बन स्टील किसके लिए, लो कार्बन स्टील किसके लिए, और वेरी लो कार्बन स्टील किसके लिए। और नाउ कम टू द पॉइंट, हाई कार्बन स्टील 0.75% थे, 1% कार्बन है। वैसे कार्बन बढ़ता है, उसका उपयोग भी बढ़ता है, उसका क्वालिटी बढ़ता है। देखो, यूज्ड फॉर मेकिंग चिसल्स, डाइज, कारपेंटर टूल, फाइल्स एक्सेट्रा। जो फाइल है कारपेंटर का, जो हथियार बनाता है, जो टूल्स बनाता है, चिसल बनाता है, डाइस बनाता है, इसके लिए सब हाई कार्बन स्टील को रेकमेंड करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट इज टूल स्टील 1% टू 1.5%, यूज फॉर मेकिंग ड्रिल्स, मेटल कटेज, टैप्स, डाइस एक्सेट्रा। टूल स्टील जो टूल के माध्यम से जो इंडस्ट्री में इस्तेमाल करता है, उसको सब बनाने के लिए टूल स्टील यूज़ करता है। दिस आर द वैराइटीज ऑफ प्लेन स्टील। ये अच्छे से आप याद करो, पढ़ाई करो, नोट करो। और ये जो कंटिन्यू मेरा जो क्लासेस है उसमें अच्छे से अटेंड करो, क्योंकि आपको पता चलेगा ये द फिनोमिना ऑफ वर्कशॉप मटेरियल, स्टील के बारे में, आयरन के बारे में एक छोटा सा आपको इसमें पता चलता है, इसमें क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ में हम आपको जल्दी मिलेगा, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।